श्री पी.के. तिवारी जी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आप सबको पुलिस वीक के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी इस गौरवशाली परंपरा को इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहे, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पुलिस वीक का यह कार्यक्रम फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों और मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच में इंटरेक्शन का, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का और संवाद का एक बहुत बेहतर माध्यम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन अपने इस गौरवशाली पुलिस के इतिहास को पुलिस वीक के माध्यम से भी देश के सामने इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और मुझे आज आप सबके बीच में आकर के स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कल मैं स्वयं पुलिस वीक के शुभारंभ के अवसर पर वैदिक परेड में उपस्थित हुआ था। जो भव्य प्रदर्शन पुलिस के विभिन्न विंग्स के द्वारा वहां पर किया गया था, उस भव्य परेड की सराहना प्रदेश के हमारे श्री राज्यपाल ने भी स्वयं की। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते, सबसे बड़ी आबादी 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश होने के नाते, बहुपांथिक प्रदेश होने के नाते, बहुजातीय संक्रमण का प्रदेश होने के नाते पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल से लगती हुई एक लंबी सीमा और विभिन्न प्रदेशों से जुड़ती हुई हमारी सीमाओं के कारण चुनौतियां भी हम सबके सामने उसी प्रकार से बड़ी हैं और उन चुनौतियों को जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस चुनौती के अनुरूप ही उस प्रकार का प्रदर्शन की अपेक्षा प्रदेश की जनमानस, प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से चाहती है। और मैं हृदय से बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को कि विगत 1.25 वर्ष के दौरान देश के सामने प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यह एक सामूहिक प्रयास है
एक टीम वर्क है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी बड़ी आबादी है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का बहुपांथिक और बहुजातीय संक्रमण है, इसको देखते हुए पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने यहां होने वाले सांप्रदायिक झड़पें, सांप्रदायिक दंगे, यहां पर सक्रिय संगठित माफिया गिरोह, यहां पर चली आ रही वे गतिविधियां जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपितु समाज की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा थी, उसको देखते हुए हर एक व्यक्ति इस बारे में सोचता था क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और वहां की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। लेकिन अपने कर्तव्यों के पथ पर पूरी मजबूती के साथ अड़िग पुलिस के हमारे अधिकारियों ने, पुलिस के हमारे जवानों ने जिस तरीके से पिछले 1.25 वर्ष के दौरान पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने, प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहारों को सकुशल संपन्न करने, प्रदेश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तमाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों के कार्यक्रमों को भी सकुशल संपन्न करवाया है। इसके साथ ही एक संदेश इस बात को लेकर के भी कि नहीं, उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित प्रदेश है और सबसे सुरक्षित प्रदेश होने का जो एहसास कराया, जिसका परिणाम था कि फरवरी 2018 में जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, हम सबके सामने एक चुनौती थी। फरवरी 2018 में हमारी सरकार को आए हुए 11 महीने मात्र हुए थे। इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण देने जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास इस पर चर्चा करने के लिए नवंबर 2017 में गया था, तो प्रधानमंत्री जी बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा यूपी में और इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा हां, हम लोग कराएंगे। उन्होंने कहा यूपी में संभावनाएं बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यूपी के परसेप्शन को कितना हम बदलने में सफल हुए हैं, इसको कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है। और एक बार थोड़ा नब्ज टटोलो रोड शो के माध्यम से कि देश यूपी के बारे में क्या सोचता है। हमने रोड शो के आयोजन किए और यूपी इन्वेस्टर समिट में देश का ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था कि जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित न किया हो। देश का हर टॉप का उद्योगपति उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में आया था। जब मैंने इन्वेस्टर समिट के पहले अपने आईआईडीसी से इस बारे में, जो आज प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में एक कुछ रोड शो में आप भी चले तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा जाऊंगा, लेकिन एक में जाऊंगा। शर्त यह है कि वहां पर देश का टॉप के सभी उद्योगपति से मैं स्वयं बातचीत करूंगा और मैं उन्हें आमंत्रण दूंगा।
उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल बना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने एक वातावरण बनाया, उसकी गूंज देश के अंदर ही नहीं थी बल्कि दुनिया के अंदर भी थी। आज दुनिया का हर बड़ा सा बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है, क्योंकि उस प्रकार का माहौल आज यूपी पुलिस ने यूपी के अंदर देने में एक बड़ी सफलता हासिल की। और यूपी इन्वेस्टर समिट में जब प्रारंभ में मेरे सामने प्रस्ताव आया कि इन्वेस्टर समिट किया जाना है, हम लोगों ने नाम रखा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लेकिन जब डॉक्टर अनूप चंद पांडे जी की टीम मेरे सामने आई तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कितने का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो सकता है? इन लोगों ने कहा 50,000 करोड़ का। तो मैंने कहा भी नाम पहले बदल दो, नाम रख रो हो ग्लोबल और इन्वेस्टमेंट होगा 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ तो हम कहीं भी जाएंगे बातचीत कर लेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, कहा नहीं आएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अनूप चंद पांडे की उस टीम को जिसने मेहनत किया। और जब हमारे पास प्रस्ताव आए तो 5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे पास आए और जिसमें हम सफलतापूर्वक उन्हें जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं। यह सब संभव हो पाया है सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के कारण। एक विश्वास, और मुझे लगता है जिसकी कमी यूपी के अंदर थी, उत्तर प्रदेश में जिसकी कमी थी। पुलिस के प्रति आम जन का विश्वास कैसे जागृत हो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। मनुष्य है, उसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी, कमियां भी होंगी। कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उन कमियों को कैसे हम दूर करें और कैसे हम उनकी अच्छाइयों को सामने करें जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी बन सके, यह एक चुनौती हम सबके सामने थी। पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास कैसे जागृत हो। और आज भी मैं इस बात को देखता हूं कि अगर कहीं पूर्वाग्रह नहीं है, राजनीतिक विद्वेष नहीं है, व्यक्तिगत कारणों से अगर वह पुलिस की कार्य पद्धति से नाराजगी नहीं है, आम जन इस बात को बोलने के लिए। मैं एक दिन एक बुजुर्ग महिला का एक इंटरव्यू देख रहा था। वह इंटरव्यू सुदूर पश्चिम का ही था। मीडिया की एक टीम गई थी। कि क्या है आपके विचार? उसने कहा साहब हम लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं। बुजुर्ग गांव की, ठेठ गांव की महिला थी। उसने कहा हम सुरक्षित हैं। उसने कहा कैसे आप कह सकते हैं? उसने कहा हम सुरक्षित इसलिए हैं कि 1.5 साल पहले क्या होता था, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। कोई भी उठा के लेके चला जाता था, कहीं भी कोई घटना हो जाती थी, राह चलते हुए लोगों को भय लगता था। आज अगर आपसी रंजिश नहीं है, अगर वह अनावश्यक रूप से किसी आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं है, तो फिर उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो सकता है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये वक्तव्य मैं अभी 1 सप्ताह पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव की महिला का मैं सुन रहा था। मीडिया की टीम उसको कुछ गलत उगलवाना चाहती थी। उसने कहा नहीं भाई कैसे बोल रहे हैं, हम तो यहां रहते हैं, आज से नहीं रह रहा हूं, मैं पिछले 70 वर्षों से यहां पर रह रही हूं, इस गांव में रह रही हूं। हमने वह समय भी देखा है जब हमारी लड़कियों को उठा दिया जाता था। हमने वह समय भी देखा है जब उन पर जबरदस्ती एसिड अटैक होता था। हमने ये भी देखा है जब जबरन हमारे घरों में घुस करके गुंडे तत्व आकर के जबरन महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे। ये हम सब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने यह एक
वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में सफलता प्राप्त की। और उस सफलता का परिणाम है कि एक गांव की महिला जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कौन सरकार आए कौन आए उसको इससे भी मतलब नहीं, लेकिन उसको इस बात का एहसास है कि सुरक्षा का एहसास गांव में वह व्यक्ति भी कर रहा है। जिस व्यक्ति को गांव में पहले सुरक्षित एक वातावरण था, लेकिन आज उसको इस बात का एहसास होता है और इस देश का टॉप का उद्योगपति भी करता है। मुझे लगता है इस देश का कोई टॉप का उद्योगपति ऐसा नहीं है जो इस दौरान लखनऊ में आकर के स्वयं मुझसे मिला न हो और प्रदेश के अंदर अपने निवेश के बारे में अपनी इच्छा को व्यक्त न किया हो। हर एक ने कहा कि हम लोग तो शपथ खा के गए थे कि यूपी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। एक संकल्प था। जब मैं श्री रतन टाटा से मिला, वे मुंबई में मुझसे मिलने के लिए आए, जहां हमारा रोड शो का कार्यक्रम था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उत्तर प्रदेश से आप लोग क्यों भागना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैंने यूपी के बारे में जो अब सुना है, यूपी के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यूपी का जो परसेप्शन बदला है, टाटा आपके साथ खड़ा है और जहां और जितना निवेश के लिए कहेंगे टाटा वहां पर यूपी में निवेश करने का इच्छुक है। जब मैं रिलायंस समूह से मिला, श्री मुकेश अंबानी मिलने के लिए आए, उन्होंने भी यही बात कही। कहा साहब हम लोग तो 10 साल पहले कसम खा चुके थे कि यूपी कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो परिवर्तन देखने को मिला है हम आना चाहते हैं। हिंदुजा ब्रदर्स से मिला, उनकी यही टिप्पणी थी। जिससे भी मुलाकात हुई हर एक व्यक्ति एक ही बात कहता था कि परिवर्तन हुआ है। सुरक्षा के मामले में, अन्य मुद्दों पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और इस व्यापक परिवर्तन के कारण जिस प्रदेश में हम 50,000 करोड़ रुपए का निवेश भी एक सपना देखते थे, उस प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं, यह एक सामान्य घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए। और उस परसेप्शन को बदलने में पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी थी और उस भूमिका को लेकर के ही हम लोगों ने शुरू से फोकस किया कि अलग अलग विंग अलग अलग तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे। हमने एटीएस के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की उग्रवादी और आतंकी घटनाएं न घटित होने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों की प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ से ही वह दिखनी चाहिए और एटीएस का पुनर्गठन करते हुए उसमें जिस भी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता थी, हमने फ्रीक्वेंट कहा कि नहीं, इसमें हर प्रकार का संसाधन उन्हें मिलना चाहिए। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ की स्ट्रेंथन की कार्रवाई, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य हुआ। काफी अच्छे गोल अचीव किए गए। प्रदेश के अंदर हम एसडीआरएफ का गठन कर सकें। इतना बड़ा प्रदेश, 23 करोड़ की आबादी, जब दुनिया आती है यहां पर, कोई राजदूत आता है यहां मिलने के लिए और वो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में सुनता है कि 230 मिलियन पॉपुलेशन, वो चौंकता है। इतनी बड़ी आबादी कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे चल रही व्यवस्था, कैसे इतने लोगों के बारे में कार्य कर रही सरकार। लेकिन हमारे पास आपदा प्रबंधन का कोई भी ऐसी व्यवस्था, पीएससी की फ्लड यूनिट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यवस्था हम आजादी के बाद से बना नहीं पाए थे। एनडीआरएफ पे निर्भर रहना पड़ता था। हम लोगों ने आते ही कहा कि नहीं, हम एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं कर सकते। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ होनी चाहिए। और आज हमने एसडीआरएफ के साथ साथ एसडीएमए को भी प्रदेश के अंदर सक्रिय किया है। ये कार्य
जिन्होंने अभी हाल ही में आई हुई बाढ़ में एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने, पीएससी की फ्लड यूनिट ने, सिविल पुलिस ने बेहतरीन कार्य का परिचय दिया। कहीं से कोई शिकायत का अवसर नहीं मिला। समय पर पीड़ित को सहायता मिल जाए, वो अपनी पीड़ा भूल जाता है। अगर हम समय पर उसको राहत पहुंचा लें, उसके साथ खड़े हो जाएं, वो अपनी पीड़ा भूल जाता है। वो मानता है कि प्रयास तो हुआ। एसडीआरएफ का गठन इसी तर्ज पर आगे किया गया। सामान्य अपराध को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जहां सिविल पुलिस की बड़ी भूमिका, वहीं पीएससी की, पीएससी में महिला वाहिनी हो। हमने 3 नई महिला वाहिनियों के गठन की प्रक्रिया जहां प्रारंभ की है, वहीं साथ ही साथ शामली में पीएससी की एक नई वाहिनी के गठन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जिससे प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को तो बेहतर बना ही सकें, अभी तो प्रदेश के अंदर आम जन का विश्वास भी इस यूनिफॉर्म में बने। और मुझे लगता है कि जहां ये कार्य हुए, अभी बहुत कुछ और कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, हर अच्छे कार्य में और भी अच्छा करने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, और प्रतिस्पर्धा हमारी इसी बात को लेकर के होनी चाहिए। इस बात को लेकर के नहीं होनी चाहिए कि विगत वर्ष अगर अपराध इतना हुआ है तो अगले वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी के आसपास हो। नहीं, हमने अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का जो निर्णय लिया है, उसके अनुरूप ही हमारी कार्रवाई भी होती हुई दिखाई देनी चाहिए। और उस बात को लेकर के टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने के बड़े प्रयास हुए, बहुत प्रयास हुए। लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको अपने रूप में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, लेकिन पुलिस की ओर से उसका खंडन नहीं होगा। लेकिन आम पब्लिक ने उसकी पुरजोर सराहना की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्य किए हैं। आप देखते होंगे तमाम ऐसे संगठन जो मानवाधिकार के नाम पर आतंकवाद और उग्रवाद का सीधे सीधे समर्थन करते हैं, उनके लिए मानवाधिकारों की रक्षा एक आम नागरिक की रक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। उनके लिए मानवाधिकारों की रक्षा आतंकी संगठनों, समाज विरोधी, राष्ट्रद्रोही तत्वों को प्रश्रय देकर के उनकी अनैतिक और अवैध गतिविधियों को मानवाधिकार के दायरे में ला करके न केवल समाज की सुरक्षा अपितु राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाले ऐसे तत्व अनेक प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किए। लेकिन पूरे देश के अंदर वह मैसेज, जब एक अपराधी अपने गले में पट्टी टांग करके कहता है कि साहब मुझे बख्श दो, मैं अपराध की दुनिया से मुक्त होना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के कारण ही संभव हो पाया है, जिसमें 12,000 ऐसे अपराधियों ने अपनी बेल कैंसिल करवाई और वापस जेल में गए। वे बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि बाहर आएंगे तमाम तत्व फिर उन्हें अपराध की यहां अगर वहां धकेलेंगे तो उन्हें मालूम है उसके बाद क्या होने वाला है। और इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने आप को उससे अलग किया। बहुत सारे अपराधी इस दौरान जघन्य अपराध करते हुए पुलिस की सीधी मुठभेड़ में मारे भी गए। दुनिया ने सराहा है, देश ने सराहा है पुलिस की इस कार्रवाई को। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि ये वर्दी है ही इस बात को लेकर के। ये वर्दी का मतलब हम केवल अपनी ड्यूटी जाएं, अपने ऑफिस में जाएं और फाइलों को निपटारा कर लें, इस बात को लेकर के नहीं है। इस वर्दी का कार्य ही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और मुझे लगता है
जब भी हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री और हमारी मिलिट्री जब भी इस भाव के साथ कार्य करती है तो आम जनमानस, देश का प्रत्येक वासी उसे हाथों हाथ लेकर के सम्मान का पात्र बनाती है। आम जन उसे अपना हीरो के रूप में प्रस्तुत करती है। एक औपचारिकताएं पब्लिक स्वीकार नहीं करती है। आम जनमानस को इन औपचारिकताओं से कोई मतलब नहीं। आम जनमानस रिजल्ट चाहती है।